नमस्कार दोस्तों। 26 और 27 मई को 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मोदी ने बड़ोदरा, दाहोद, भुज, कच्छ और गांधीनगर समेत कई स्थानों पर भाषण दिए और रोड शो भी किए। इस पूरे दौरे में उनका ध्यान मुख्य रूप से अपनी छवि प्रस्तुत करने पर केंद्रित रहा। देश में शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहा हो जो श्री मोदी की तरह हर वक्त अपने ही नाम का उल्लेख करते हुए संवाद करता हो। उनके भाषणों में अक्सर ऐसे चक्के सुनने को मिलते हैं कि मोदी ने ये किया, मोदी ने वो कर सकता है, ये मोदी की गारंटी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की पोशाकों पर भी खास ध्यान रखता है। 26 मई की सुबह वडोदरा में उन्होंने लाल पीली पगड़ी पहनी थी, जिसमें आगे सूर्य का डिजाइन वाला ब्रोंच लगा था। इसके साथ उन्होंने सफ़ेद कुर्ते पर प्याजी रंग की जैकेट पहनी थी। दाहोद में वो सफ़ेद कुर्ते और भगवा जैकेट में दिखे और लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप के उद्घाटन के दौरान उन्होंने सिर पर हेलमेट भी पहना। इसके बाद जब वो भुज पहुंचे तो सफ़ेद कुर्ते के ऊपर ग्रे रंग की जैकेट पहने नजर आए। शाम तक जब वो कच्छ पहुंचे तो उनकी पोशाक में सफ़ेद कुर्ता, धारीदार ग्रे जैकेट, रंग बिरंगी बॉर्डर वाला सफ़ेद पटका और कथई, हरे और लाल रंग की पगड़ी शामिल थी। दोस्तों, 26 मई का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 2014 में इसी दिन उन्होंने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस दिन को और अधिक गरिमामय तरीके से नहीं समझा जा सकता था? क्या इसे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता की शैली से अलग रखना बेहतर नहीं होता? ये सोचने की ज़रूरत है। गरिमामय शब्द का प्रयोग इसीलिए उपयुक्त है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो रोड शो आयोजित किया गया, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी बाद में श्री मोदी के साथ मंच पर नजर आया। अब यह जानकारी सामने आई है कि उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिला प्रशासन की ओर से संदेश भेजा गया था। विचारणीय बात यह भी है कि यही कर्नल कुरैशी, जिनके सम्मान का दावा प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले विजय शाह आज भी भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। इसके बावजूद श्री मोदी मंच पर कर्नल कुरैशी के परिवार को साथ लेकर आए, जो एक विरोधाभास की और इशारा करता है। वहीं भुज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया, उसकी भाषा शैली पर भी सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकी बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान की आवाम को भी आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। देश के किसी प्रधानमंत्री द्वारा इसी तरह की भाषा का प्रयोग विरल ही देखने को मिला है, जिसे पद की गरिमा पर बहस होना स्वाभाविक है। दोस्तों, पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया जाना चाहिए, लेकिन किसी विशेष देश का नाम लेकर वहां की जनता को संबोधित करना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सामान्य मानदंडों के विरुद्ध माना जाता है। मगर श्री नरेंद्र मोदी अक्सर इन मानदंडों की परवाह करते नहीं दिखते। जैसे कि उन्होंने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मांगा था, वैसे ही अब उन्होंने पाकिस्तानी जनता से अपील कर डाली कि वो आतंकवाद के खिलाफ आगे आएं। इसके बाद उन्होंने जोड़ा कि वरना मेरी गोली तो है ही, जो कि एक बड़ी चूक कही जा सकती है। भारत की परंपरागत नीति हमेशा यही रही है कि वो पहले हमला नहीं करता, केवल आत्मरक्षा में जवाब देता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये धमकी भरा लहजा न केवल भारत की विदेश नीति की मूल भावना से टकराता है, बल्कि एक ऐसी भाषा है जो बी ग्रेड फिल्मों के संवादों में भले सुनी जाए, पर प्रधानमंत्री के भाषण में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए थी। शायद श्री मोदी का अभिनय और झुकाव कुछ अधिक ही बढ़ गया है, या वो सीजीफायर के इस पंक्ति से इस हद तक प्रभावित हो गए कि दुनिया एक रंगमंच है।
उन्होंने अपने लिए देश एक रंगमंच ही बना लिया है और अब वो इस रंगमंच पर लगातार अभिनय करते दिखाई देते हैं। दोस्तों, सोमवार के भाषण में जो असंगतियाँ रही वो मंगलवार को भी भाषणों में जारी रही। मंगलवार 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि थी। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पंक्ति की सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि तो दी, लेकिन उसी दिन गांधीनगर में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने परोक्ष रूप से एक बार फिर नेहरू पर कटाक्ष किया। बिना नाम लिए उन्होंने कश्मीर समस्या और भारत पाक विभाजन की जिम्मेदारी उनके ऊपर डालने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1947 में माँ भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात कश्मीर की धरती पर पहला आतंकी हमला हुआ। माँ धरती का एक हिस्सा आतंकवादियों और मुजाहिदीनों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प लिया। अगर उसी समय इन मुजाहिदीनों को समाप्त कर दिया गया होता और सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो पिछले 75 वर्षों से जारी यह सिलसिला आतंकी घटनाओं का शायद देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य एक और जहां इतिहास की घटनाओं की पुनः व्याख्या की कोशिश जैसा प्रतीत होता है, वहीं ये उस दिन दिया गया जब देश अपने पहले प्रधानमंत्री को याद कर रहा था। ऐसे में यह भाषण न केवल राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, बल्कि ये सवाल भी उठता है कि क्या श्रद्धांजलि के अवसर पर इतिहास के विवादित पहलुओं को उठाना उचित था। इतिहास की घटनाओं की आधी अधूरी और मनमानी व्याख्या करके उन्हें गलत संदर्भ में प्रस्तुत करना न केवल नैतिक रूप से अनुचित है, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। फिर भी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इन मूल्यों को दरकिनार कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर जब उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को उभारने की कोशिश की और जनता से विदेशी सामान ना खरीदने की अपील की, तब उन्होंने 2 बड़ी चूक कर दी। पहले चूक ये थी कि उन्होंने कहा कि गणेश जी की मूर्ति से लेकर होली के पिचकारी तक सब कुछ विदेश से आता है। ये बयान स्वयं सरकार की नीतियों पर सवाल उठता है, क्योंकि व्यापार, आयात निर्यात और बाजार के संचालन से जुड़े नियम कायदे तय करना केंद्र सरकार की जिम्मेदार होती है, जनता की नहीं। यदि विदेशी वस्तुएं भारतीय बाजार में भर गई है तो ये प्रशासनिक नीति और क्रियान्वयन की विफलता को ही दर्शाता है। खुद प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया जैसा अभियानों को शुरुआत की थी, तो क्या ये स्वीकारोक्ति उनकी ही योजनाओं की असफलता का संकेत नहीं है। दोस्तों, दूसरी ओर अधिक आपत्तिजनक बात तब हुई जब उन्होंने कहा आज छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। ये टिप्पणी सीधे तौर पर शारीरिक बनावट का उपहास उड़ाने वाली थी। छोटी आंखें का जिक्र भले ही चीन की और संकेत करने के लिए किया गया हो, लेकिन ये बात देश के पूर्वांचल राज्यों के लोगों सहित उन सभी समुदायों के लिए अपमानजनक है जिनकी शारीरिक संरचना ऐसी होती है। इसी प्रकार का टिप्पणी न केवल असंवेदनशील है, बल्कि ये उस गरिमा का भी खिलाफ है जिसकी अपेक्षा देश के प्रधानमंत्री से की जाती है। फिलहाल दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद की जिम्मेदारियों और उसकी गरिमा को पीछे छोड़कर केवल चुनावी लाभ को प्राथमिकता दे रहे हैं। तालियां बटोरने और जन समर्थन जुटाने की इस कोशिश में वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो तत्कालिक रूप से भले ही प्रभावी लगे, लेकिन दीर्घकालिक रूप से इसे देश की प्रतिष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। तो दोस्तों, इस विषय को लेकर आपका मन में जो भी विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।